खबरों में आगे बढ़ेंगे। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर ईडी को नोटिस जारी किया गया। बड़ी जानकारी, बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है गिरफ्तारी। जेल में पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा है, वकील की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए तो 26 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर ईडी को नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा तो शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की गई है। तो वकील ने इस पर जानकारी दी है, कहा है कि जेल में पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। नीलेश, ईडी अब तक जांच के लिए पहुंचती थी, लोगों के घर घर पहुंचती थी, छापेमारी करती थी, लेकिन अब गिरफ्तारी पर ईडी को ही नोटिस जारी किया गया है। आखिर पूरा मामला क्या? बिल्कुल, देखिए, जो चैतन्य बघेल की ओर से जो वकील ने आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी है वो संवैधानिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और उसी को चैलेंज किया गया है। और उसी चैलेंज के जवाब जो हैं वो ईडी से मांगे गए हैं कि आखिर जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे की वजह क्या है और किस नियम के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि अगर जो अलग अलग जो दलीलें दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है उस मामले में पूरी तरह से सहयोग चैतन्य बघेल अपने पूछताछ में कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। फिर ऐसी नौबत क्या आ रही थी कि जब अगर जुर्म अभी पूरी तरह से जब जांच ही चल रही तो उनकी गिरफ्तारी की जरूरत पड़ी। और जबकि इस मामले में कुछ कोर्ट के जो अपर कोर्ट है उनके कुछ गाइडलाइन भी है, इसका भी हवाला दिया गया है। बता दें कि जिस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन था 19 जुलाई को, उसी दिन उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इस पर भी एक जो टाइमिंग को लेकर भी एक सवाल उठाया गया कि ऐसी क्या नौबत आई थी, क्योंकि जो पहले अभी जब इस मामले में पूछताछ के लिए जब भी चैतन्य बघेल को बुलाया गया था तो ये उनकी ओर से कहना है कि पूरा सहयोग किया जा रहा था, फिर ऐसी नौबत क्यों आई। इसी पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। 26 अगस्त को अब इस मामले में ईडी की ओर से जवाब पेश किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ा आरोप और भी लगाया गया है कि जेल में सुविधाओं को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं बार बार कि जो जरूरी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जैसे खाने की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था, उसकी भी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। और इस पर भी जेल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कोर्ट की ओर से। ये भी एक बड़ी बात है कि चैतन्य बघेल की वकील की ओर से कहा गया था कि चैतन्य बघेल को शुद्ध पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सक रहा है। ऐसे में उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है और आने वाले दिनों में उनकी स्वास्थ्यगत समस्याएं हो सकती हैं। तो इस पर भी जवाब निर्देश दिए गए जेल प्रबंधन को कि कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो गाइडलाइन में है, वो उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल नीलेश, प्रदेश में इस गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सियासत तो देखने को मिल ही रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन अब ईडी को नोटिस जारी की गई है। क्या बीजेपी के इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया आई सामने जब ये नोटिस की बात आई सामने? तो बिल्कुल, अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई क्योंकि आज ही इसमें सुनवाई होनी थी और कोर्ट का जो डिसीजन, इसमें जो नोटिस की बात आई उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन बीजेपी की ओर से या कांग्रेस की ओर से, दोनों की ओर से अभी ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाएं या इस पर कुछ बयान जारी किए जाएं और एक दूसरे के ऊपर फिर से आरोप लगाए जाएं। लेकिन इस पूरे मामले में जो बात है, राजनीतिक सियासी गलियारों में तो इसकी चर्चा चल ही रही है, इस पर हंगामा हो रहा है। लेकिन जो कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की बात है और कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग अगर काम नहीं करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये बात है। तो इस पर कितना तकनीकी रूप से कौन सही है कौन गलत है, इस पर जब 26 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी तब बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या तर्क ईडी की ओर से पेश किए जा रहे हैं। क्योंकि ये आरोप लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर लग रहे हैं कि वो जो है किसी एक दल या किसी कुछ एक संगठन के को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य में देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर या उनसे संबंधी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में ईडी का क्या तर्क होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना 26 अगस्त को जब इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। अब 26 अगस्त को सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि आखिर इस पर क्या कुछ और निकलकर सामने आता है और आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ और सियासत देखने को मिलती है।